तूफानी अंदाज में 5 मिनट में 25 खबरें आप देख रहे थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और अब बात होगी एक जिंदगी में सैकड़ों सपने देखते हुए एक शख्स की। एक जिंदगी में सैकड़ों सपने देखते हैं हम। एक घर में हजारों कहानियां होती हैं। कभी कभी उन्हीं सपनों के साथ शुरू हो जाती है साजिश की कोई कहानी भी। ये कहानी भी एक खौफनाक साजिश की है जिसमें 3 किरदार हैं, माँ, बेटी और वो। तो बरेली के सुभाष नगर थाना क्षेत्र की है ये कहानी। पूरी कहानी को देखिएगा। माँ बेटी एक साथ रहती थी, दोनों की जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी। तकलीफें तो थी लेकिन कोई ऐसा साथ में था जिसके साथ दोनों की लाइफ आराम से कट रही थी। लेकिन इसी बीच मोहब्बत में एक नया ट्विस्ट आ गया और ये मोहब्बत बहुत ही खौफनाक हो गई। बीस अगस्त 2020, जगह करेली गांव, जिला बरेली। सुबह का वक्त था। पुलिस को एक फोन आता है। सूचना दी जाती है कि एक घर में 3 बदमाश घुस आए हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घर के अंदर जब दाखिल हुई तो सामने एक लाश थी और एक जख्मी महिला फर्श पर पड़ी थी। बताया गया कि बदमाशों ने जानलेवा हमला किया और इस महिला की बेटी को मार डाला। एक घर में 3 अज्ञात बदमाश घुस आए थे और घुसने के बाद उन्होंने एक 19 वर्षीय युवती की गला दबा के हत्या कर दी तथा उसकी मां को चाकू मारा है। प्राप्त जानकारी पर तत्काल सभी के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पुलिस घर के अंदर वारदात की जांच कर रही थी। कोई कुछ बता नहीं पा रहा था कि कौन आया था और क्यों हत्या कर चला गया। घर का मुआयना करने के बाद पुलिस को शक हो गया था कि इस हत्याकांड में कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस को जो कहानी बताई गई उस पर अधिकारियों को विश्वास नहीं था। घटना अज्ञात में थी, इसलिए निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण घटना थी, परंतु 3 घंटे के अंदर ही इसका अनावरण करते हुए मेन मुलजिम कौसर और घटना में जो षड्यंत्र रचने का कार्य किया था और साथ में शामिल हुई थी वो मृतका की मां स्वयं थी। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी तरह से ये मनगढ़ंत कहानी रची गई थी। तो महज 19 साल की एक लड़की की हत्या पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी। पुलिस को भी बरगलाने की पूरी कोशिश हुई लेकिन पोल खुल गई और मां के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि मां ने बेटी की हत्या आखिर क्यों की और हत्या में शामिल शख्स कौन है? इस सवाल का जवाब जब पुलिस ने दोनों से पूछा तो पुलिस के होश उड़ गए। कहते हैं प्यार कब और किससे हो जाए कोई नहीं जानता। 19 साल की उस्मा को भी नहीं पता था, लेकिन ये भी कहा जाता है कि धुआं वहीं उठता है जहां पर आग होती है। पुलिस की गिरफ्त में उस्मा के कातिल मां और उसके साथी कोसर को आप देख रहे हैं। प्यार की कहानी इन दोनों के बीच शुरू हुई थी और एक दिन कोसर उस्मा की मां का दोस्त बनकर घर में दाखिल होता है। कोसर अक्सर उस्मा की मां से मिलने आता था और धीरे धीरे उस्मा के करीब होने लगा। जब मां बाहर होती थी तो ये बेटी के साथ घर के अंदर होता था और जब बेटी बाहर होती थी तो मां के साथ रास रचाता था और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। उस्मा कोसर के प्यार में इतना पागल हो गई थी कि उसके बिना नहीं रहना चाहती थी। कोसर ने भी साथ रखने का वादा किया था। दोनों के उम्र में अंतर जरूर था, लेकिन प्यार ने उम्र के फर्क को मिटा दिया था। उस्मा जानती थी कोसर और उसकी जोड़ी को लोग स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन मोहब्बत करने वाले भला उम्र और जात पात को कहां मानते हैं।
दूसरी ओर उस्मा की मां भी कोसर की दीवानी थी। वो नहीं चाहती थी कि उन दोनों के बीच में कोई तीसरा आए, लेकिन एक दिन उस्मा ने शादी करने का प्रस्ताव रख दिया। इस प्रस्ताव से कोसर को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मां के होश उड़ गए। पहले तो उसने समझाया, लेकिन जब 19 साल की उस्मा नहीं मानी तो रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। उसकी मां के संबंध जो आरोपी कौसर है उसके साथ थे। कौसर के घर में भी ये बात पता चल गई थी, तो उसके घर में भी गला था, और यहाँ पर चूँकि माँ और बेटी दोनों के साथ उसके संबंध थे, तो यहाँ भी चीज़ें तनावपूर्ण हो रही थी। कोसर अपने परिवार के दबाव में था, साथ ही उस्मा की मां भी बेटी को मारना चाहती थी और इसलिए दोनों ने गला दबाकर उस्मा की हत्या कर दी और घर में बदमाशों के हमले का नाटक रचा। पूछताछ में कोसर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अफेयर चल रहा था साहब, हम लोगों का अफेयर चल रहा था साहब, माँ से भी था, माँ से उनकी तो कुछ बात ऐसी हो गई थी, देख लिया था उन्होंने, तो ये गुस्से में हो गया था। प्रेमी की मां ने तो उस्मा ने अपनी मां को इसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, लेकिन सच ये है कि वो पहले से जानती थी कि मां और कोसर के बीच अवैध संबंध है। फिर भी वो कोसर से शादी करना चाहती थी, लेकिन आरोपी का कहना है कि इसने शादी के लिए दबाव डाला था और उस्मा ने मना कर दिया था। शादी के दबाव डाला था मैंने, उन्होंने मना कर दिया था लड़की ने, तो मैंने ठीक है मत करना, इनके साथ में देख लिया था मुझे, तब ऐसा हुआ था। इसके बाद दोनों ने तुरंत प्लान बनाया और उस्मा की हत्या कर दी। अवैध संबंधों को जीने के लिए मां ने बेटी को मार डाला। दुपट्टे से गला मैंने मसोद दिया। फिर कैसे कहा तुमने हत्या कैसे की? दुपट्टे से सर। लेकिन सवाल ये है कि मां की गर्दन पर चाकू किसने मारा? दरअसल इस मर्डर का रुख मोड़ने के लिए कोसर ने आरोपी मां की गर्दन पर हल्का वार किया था, ताकि पुलिस को बताया जा सके कि बदमाशों ने हमला किया था, जिसमें वो बच गई। इनके चाकू ऐसे लगा था, छुरी बाहर रखी हुई थी, तो मेरा हाथ ऐसे चल गया था इधर। लेकिन पुलिस ने 3 घंटे में ही इन दोनों की साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इनके करतूतों को सबके सामने ला दिया और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस विवाद को खत्म करने के लिए उसकी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात का खुलासा कर दिया है। हालांकि इस पूरे मामले से एक बार रिश्ते फिर कलंकित जरूर हुए हैं। बरेली से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। अब डॉक्टर के विश्वासघात की आप कहानी देखेंगे, जिसमें उसने मोहब्बत का मर्डर करने के बाद पुलिस से कहा, हाँ मैंने योगिता को मार डाला। तो एक डॉक्टर की हत्या से आगरा में हड़कंप मच गया है। जब झाड़ियों में लाश मिली तो पुलिस एक सामान्य प्रक्रिया के तहत शव को कब्जे में ले लेती है। पहचान के लिए आसपास के थानों में फोटो भेजे जाते हैं और जब शव की पहचान हो जाती है तो हत्या की कहानी से सब चौंक जाते हैं। मोहब्बत करने वाले का दावा है कि दोनों 7 साल से एक रिलेशनशिप में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसकी हत्या करने में 7 मिनट भी नहीं लगे। देखिए रिपोर्ट। आगरा में डॉक्टर की हत्या। मोहब्बत करने का दावा करने वाले ने ही मार डाला। वो विश्वास के साथ उसके साथ गई, लेकिन कार में हुआ उसके साथ विश्वासघात। ये मुस्कुराती हुई तस्वीर डॉक्टर योगिता की है और सीसीटीवी में जिसे आप देख रहे हैं वो भी योगिता ही है। फोन पर वो शख्स था जो दावा करता है कि 7 साल से दोनों मोहब्बत करते थे। 18 अगस्त की रात को आगरा के राजा मंडी की ये तस्वीरें हैं। योगिता यहीं पर एक किराए के कमरे में रहा करती थी। उसे प्रेमी ने मिलने के लिए फोन किया था और वो कमरे से बाहर निकलकर उसी का इंतजार कर रही थी। जब वो पास आ गया तो उसके साथ कार में बैठकर साथ चली गई। दिल्ली की शिवपुरी की रहने वाली योगिता गौतम आगरा में अपने सपनों को पूरा करने में जुटी हुई थी। कोरोना में उसकी ड्यूटी लगी और कोरोना पॉजिटिव की उनकी डिलीवरी भी कराई,
उनका ऑपरेशन के साथ भी ऑपरेशन भी किए गए। बड़ी मेरी बहादुर बच्ची थी। अब मेरे साथ तो इतना बड़ा अन्याय हुआ है, इसको मैं कहने का मतलब तो असहनीय हो गया मेरे लिए। बेटी ने आपको पहले पिता बेटी के संघर्षों को याद करके रो रहे हैं। बेटी को खोने का दर्द बर्दाश्त के बाहर है। हत्यारे को सख्त सजा देने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसा पता चल रहा है टीवी पे कि जैसे विंडो खुली उसको खींच लिया और खींच करके उसको ले गया और उसने जाके इसका मर्डर कर दिया। ऐसे को कठोर से कठोर जो हो सकती है ऐसी सज़ा दी जाए जिससे कि दूसरे लोगों को ऐसा सबक मिले, दूसरा सबक मिले कि कोई ऐसा काम कर देते, जघन्य अपराध करने से पहले एक बार सोचे। लेकिन योगिता को मारने से पहले हत्यारे ने कुछ भी नहीं सोचा और हत्या कर योगिता गौतम के शव को झाड़ियों में फेंक दिया। इस बात की भनक किसी को नहीं थी। कोई भी नहीं जानता था कि डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या हो गई है। तथाकथित प्रेमी हत्या के बाद जालौन चला गया और इधर झाड़ियों में पड़ी लाश की पहचान करना मुश्किल था। जब कई घंटों तक योगिता के घर वालों से बात नहीं हुई तो वो डर गए। पहले तो इधर उधर फोन करके जानकारी हासिल करने लगे, लेकिन जब वक्त ज्यादा बीत गया तो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। थाना एमएम गेट में डॉक्टर योगिता गौतम जो एसएन मेडिकल कॉलेज में एमडी कर रही हैं, उनके भाई और पेरेंट्स ने आकर यह सूचना दी है कि वो कल शाम से अपने घर पर नहीं है और उनका फ़ोन ऑफ है, जिसके संबंध में दिए गए तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने तक किसी को जानकारी नहीं थी कि डॉक्टर योगिता कहां है। लेकिन इसी बीच 19 अगस्त की सुबह आगरा के थाना डोली इलाके में झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया जाता है। थाना डॉकी क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिली थी, जिसकी तत्काल पुलिस टीम ने शिनाख्त कराते हुए पहचान कराया और वो डेड बॉडी डॉक्टर योगिता गौतम की थी। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर विनय तिवारी उनकी बेटी को परेशान किया करता था। सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर विनय तिवारी क्यों परेशान करता था। ये इनका पहले जहाँ से इन्होंने MBBS की थी, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी क्या कहते हैं मुरादाबाद में, वो 1 साल सीनियर था और 1 साल सीनियर था। ये बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। इसको टॉर्चर करने का केवल एक उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो। अगेंस्ट हर बिल, अगेंस्ट हर बिल। और ये मना कर देती शादी के लिए कि शादी मैं नहीं करूँगी। तो दोनों डॉक्टर थे, एक ही कॉलेज में डॉक्टरी की पढ़ाई भी करते थे। हत्या आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी 1 साल सीनियर था, लेकिन दोनों में नजदीकियां थी और इसी रिश्ते के विश्वास पर 18 अगस्त की रात को डॉक्टर योगिता विवेक तिवारी से मिलने के लिए अपने कमरे से बाहर आई और फिर वापस कभी नहीं लौटी। घर वालों का आरोप है कि डॉक्टर विवेक तिवारी योगिता से शादी करना चाहता था। योगिता इससे इनकार करती थी। विवेक ने इसीलिए उसकी जान ले ली। क्या इस हत्या की कहानी यही है या कुछ और मिस्ट्री है? ये तस्वीरें डॉक्टर योगिता गौतम और डॉक्टर विवेक तिवारी की हैं। योगिता गौतम आगरा के सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर थी और डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन में एक मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात हैं। दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दौरान से ही जानते थे, लेकिन परिवार का आरोप है कि कॉलेज में 1 साल सीनियर विवेक तिवारी योगिता को ब्लैकमेल करता था। उनके परिजनों द्वारा ये बताया गया कि उनके साथ पढ़े हुए लड़के डॉक्टर विवेक तिवारी, जो आजकल जालौन मेडिकल कॉलेज में मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके द्वारा बार बार फ़ोन करना, परेशान करना और धमकी भी दी जाती रही है। गुमराह करने की कोशिश भी की 1-2 बार इसने, और उसके बाद और अभी जब जो का पूरा हो गया तो कल मेरी बेटी ने मेरे बेटा को फ़ोन किया। मैं फ़ोन करके बताया कि वो बार बार मुझे टॉर्चर कर रहा है। तो ये तुरंत जो है गाड़ी लेकर के यहाँ आई और उससे पहले ही ये थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, वो नहीं थोड़ा लेट हो गए और वो यहाँ से CCTV फुटेज से पता चला है कि 7:40 पे यहाँ से वो निकल गई।
निकलते समय में मुझे पूरा विश्वास है उसने इसको ब्लैकमेल किया होगा जरूर। डॉक्टर योगिता जब अपने कमरे से निकलकर सड़क पर आई, उस वक्त की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। वो रास्ते पर विवेक तिवारी का इंतजार कर रही थी और जिंदा योगिता की यही एक आखिरी तस्वीर है। इसके बाद 19 अगस्त की सुबह योगिता की लाश मिली और शिनाख्त होने पर हत्यारोपी की तलाश शुरू हो गई। पिता की तहरीर पर पुलिस का सबसे पहला शक विवेक तिवारी पर गया और उसकी गिरफ्तारी के लिए जालौन पुलिस से संपर्क किया। 20 अगस्त को पुलिस ने विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद विवेक ने अपने गुनाह को ऐसे कबूल किया मानो उसने कोई भी अपराध नहीं किया हो। हत्या करने की कहानी इस तरह सुना रहा था कि मानो किसी की जान लेना कोई मामूली काम हो। मैं डॉक्टर विवेक तिवारी जालौन से डॉक्टर योगिता से मिलने के लिए शाम को करीबन 6 से 6:30 के बीच में आया था। हमारे रिलेशन तकरीबन 7 सालों से थे। जालौन से आगरा की दूरी करीब 5 घंटे में तय करने के बाद विवेक तिवारी डॉक्टर योगिता से मिलने पहुंचा था। इसने पहले योगिता को अपनी कार में बिठाया और फिर राजा मंडी से आगे बढ़ गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जिसे 7 साल से जानता था, जिसके ऊपर जान छिड़कता था, उसकी जान क्यों ले? इस बीच में लास्ट बार मीटिंग के दौरान डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मुझे परिजनों का कहना है कि विवेक तिवारी किसी भी सूरत में योगिता से शादी करना चाहता था, लेकिन योगिता को ये मंजूर नहीं था। उसके ब्लैकमेल करने पर मिलने जाती थी और जिसकी जानकारी वो अपने परिजनों को भी देती थी। बेटी ने 1-2 बार मुझे बताया था ये विवेक तिवारी है, डॉक्टर विवेक तिवारी, ये इनका पहले जहाँ से इन्होंने MBBS की थी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी क्या कहते मुरादाबाद में, वो 1 साल सीनियर था। और 1 साल सीनियर था। ये बार बार इसको टॉर्चर किया करता था। इसको टॉर्चर करने का केवल एक उद्देश्य था, तुम इससे शादी कर लो। शायद शादी के लिए ही दोनों के बीच कार के अंदर विवाद हुआ हो। विवेक तिवारी खुलकर नहीं बता रहा कि आखिर कार के अंदर क्या बात हुई, लेकिन जुर्म कैसे किया, वारदात को अंजाम कैसे दिया, बहुत ही आराम से बता रहा है। मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी वो उनकी मृत्यु नहीं हुई है तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। इस वारदात से योगिता का परिवार टूट चुका है, लेकिन हत्या के आरोपी विवेक तिवारी पर इसका कोई असर नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि जिसके साथ 7 फेरे लेने का सपना देख रहा था, उसकी हत्या करने के बाद ये सामान्य स्थिति में कैसे है। डॉक्टर योगिता गौतम की हत्या का पुलिस ने जब खुलासा किया तब पता चला कि उसी के बॉयफ्रेंड डॉक्टर विवेक तिवारी ने उसकी हत्या की है। डॉक्टर विवेक तिवारी ने गला घोंटकर और चाकू मारकर डॉक्टर योगिता की हत्या की थी। दरअसल दोनों लोग एक ही साथ पढ़ते थे और दोनों ने एक साथ मेडिकल की पढ़ाई की थी। दोनों के बीच लगातार संबंध चले आ रहे थे और दोनों लोग शादी भी करना चाहते थे, लेकिन किसी बात को लेकर अनबन हो गई, लिहाजा शादी की बात नहीं हो पाई। फिलहाल पुलिस ने डॉक्टर विवेक तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है और जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। आरिफ खान, न्यूज़ 18 आगरा। तो दिल दहला देने वाली डॉक्टर योगिता की ये मर्डर स्टोरी आखिरकार पुलिस ने सुलझा दी। इस बीच आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला डॉक्टर थी डॉक्टर योगिता, जिसने एक गर्भवती कोविड पेशेंट की सकुशल डिलीवरी कराई थी और बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, जल्द लौटेंगे।